बौद्ध काल में भारत शिक्षा का केंद्र था। विक्रमशिला, तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। ज्ञान का अद्भुत भंडार और शिक्षा का केंद्र माने जाने वाले इस विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था। इसमें जाने के लिए एक मुख्य दरवाज़ा था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। अत्यंत सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में बना हुआ यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। मंदिरों में बुद्ध भगवान की मूर्तियां स्थापित थीं। बौद्ध धर्म और आयुर्वेद का एहसान मानने के बदले बख्तियार खिलजी ने 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय में ही आग लगवा दी। वहाँ इतनी पुस्तकें थीं कि आग लगने के बाद 3 महीनों तक पुस्तकें जलती रहीं। आइए जानते हैं आखिर क्यों जलाया गया था नालंदा विश्वविद्यालय। पटना से 90 किलोमीटर दूर और बिहार से 12 किलोमीटर दक्षिण में दुनिया के सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर स्थित है। गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने 5वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यहाँ साहित्य, ज्योतिष, मनोविज्ञान, कानून, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, इतिहास, गणित, आर्किटेक्चर, अर्थशास्त्र और चिकित्सीय विज्ञान समेत कई विषय पढ़ाए जाते थे। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्द ना, आलम और दां से बना है। इसका अर्थ है ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध न रखना। नालंदा की लाइब्रेरी में तकरीबन 90 लाख पांडुलिपियां और हजारों किताबें रखी हुई थीं। नालंदा विश्वविद्यालय को तक्षशिला के बाद दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। इस विश्वविद्यालय में चयन मेरिट के आधार पर होता था और निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। साथ ही उनका रहना और खाना भी पूरी तरह निःशुल्क होता था। राजाओं और धनी सेठों द्वारा दिए गए दान से इस विश्वविद्यालय का खर्चा चलता था। इस विश्वविद्यालय में तकरीबन 10,000 विद्यार्थी और 2,000 अध्यापक थे। नालंदा विश्वविद्यालय में भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया व और भी अन्य देशों के विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी 9 मंजिल की थी और इसके 3 भाग थे, रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्नसागर। इसमें धर्मगूंज नाम की लाइब्रेरी भी थी। इस विश्वविद्यालय में हर्षवर्धन, धर्मपाल, आर्यवेद, नागार्जुन आदि कई अन्य विद्वानों ने भी शिक्षा प्राप्त की। इतिहासकार नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के पीछे जो वजह बताते हैं उसके अनुसार एक समय बख्तियार खिलजी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था। उसके हकीमों ने उसका काफ़ी उपचार किया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी से उपचार करवाने की सलाह दी गई। उसने आचार्य राहुल को बुलवा लिया, लेकिन इलाज से पहले उसने शर्त रखी कि वह किसी हिंदुस्तानी दवाई का सेवन नहीं करेगा। इसके बाद भी उसने कहा कि अगर वह ठीक नहीं हुआ तो आचार्य की हत्या करवा देगा। अगले दिन आचार्य उसके पास कुरान लेकर गए और कहा कि कुरान पढ़िए, अब ठीक हो जाएंगे। उसने कुरान पढ़ी और वह ठीक हो गया। उसको बहुत गुस्सा आया कि उसके हकीमों से इन भारतीय वैद्यों का ज्ञान श्रेष्ठ क्यों है। बौद्ध धर्म और आयुर्वेद का एहसान मानने के बदले उसने नालंदा विश्वविद्यालय में ही आग लगवा दी। वहाँ इतनी पुस्तकें थीं कि आग लगने पर 3 महीनों तक पुस्तकें जलती रहीं। उस आग में हजारों धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं की मृत्यु हो गई। खिलजी ने बिहार में चुन चुनकर सभी बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया था। लोगों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया था। खिलजी के ठीक होने की जो वजह बताई जाती है वह यह है कि वैद्यराज राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पृष्ठों के कोने पर एक दवा का अदृश्य लेप लगा दिया था। वह थूक के साथ 10-20 पेज चाट गया और ठीक हो गया। उसने इस एहसान का बदला नालंदा को जला कर दिया। कहते हैं कि कई अध्यापकों और बौद्ध भिक्षुओं ने अपने कपड़ों में छुपाकर कई दुर्लभ पांडुलिपियों को बचाया तथा उन्हें तिब्बत की ओर ले गए। इन्होंने ही तिब्बत क्षेत्र को बौद्ध धर्म और ज्ञान के बड़े केंद्र में परिवर्तित कर दिया। हर खिलजी धर्मांध और मूर्ख था। उसने ताकत के घमंड में बंगाल पर अधिकार करने के बाद तिब्बत और चीन पर भी अधिकार करने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में उसकी सेना नष्ट हो गई। उसे अधमरी हालत में देवकोट लाया गया था। देवकोट में उसके सहायक अली मर्दान ने ही खिलजी की हत्या कर दी थी। बख्तियारपुर में जहाँ खिलजी को दफन किया गया था वह जगह अब पीर बाबा का मज़ार बन गई है। ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय हिंद ज़रूर लिखें।